नहीं लगा रहे, आप लोगों को रोक नहीं रहे हैं, ये किसी का भी बटन कोई भी दबा रहा है, ये नहीं आपका अच्छा बटन को नहीं दबा रहा। मेरे सामने महिला का बटन आदमी दबा रहा था, देखो उन्होंने मना किया तो ही दबाया। मेरी बात समझ लो, आप किसी भी है आप दिखाना आते हैं क्यों नहीं लगी, क्यों नहीं लगी आप दिखाना जरा, सही नहीं लगाई क्या यार, तमाशा चला रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? क्या नाम है आपको? गिरिराज श्रीवास्तव। किस विभाग से? शिक्षा विभाग से। किस जगह पदस्थ है आप भाई साहब? आप क्या नाम है? आपकी ड्यूटी क्या है? शाही आप कहाँ लगा रहे हैं आप? मैंने आपको 4 लोग ऐसे दिखा दिए जिनके हाथ पे आपने शाही नहीं लगाई। अरे यही मामला 10 मिनट से बराबर उठ रहा है शाही का। शाही न लगाने से हमें क्या लाभ होगा? आप अपनी पर्ची दिखाएं, बना रहा है किस नाम का कोड डाल रहा है? 288 दिखाइए, 288 शिषपाल सिंह को वेरीफाई कर ये दिखा दें, मैं भी देखूँ। 288 से। देखिए सुबह जब लगभग 8 बजे से ही मैंने ये चीज शिकायत करना शुरू कर दी थी कि सर यहाँ पे लूट मचाना शुरू कर दी है, और जो आम मतदाता है उसका मत अधिकार छीन के, उसका वोट छीन करके गुंडों के द्वारा अपने हिसाब से वोट डाले गए, खुल करके फर्जी मतदान किया गया और बूथ कैप्चरिंग की गई। और स्वयं मीडिया के लोगों ने इस बात को देखा और कई ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिसमें ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि यहाँ पे किस प्रकार से वोटों को लूटने का काम किया, कैसे बूथ कैप्चरिंग की और कैसे मंत्री ओपीएस भदौरिया, उनके भतीजे और उनके खास लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करी और पुलिस ने उनको खुल के संरक्षण दिया, पकड़ा आरोप होते हुए, उसके बाद भी छोड़ दिया। और दूसरी ओर मेरे जहां तक पोलिंग एजेंट थे या परिवार के लोग थे उनको बैठा लिया बिना किसी आरोप में बैठाला, और मेरे जहां पे बूथ कैप्चरिंग रोक रहे थे पोलिंग एजेंट ईमानदारी से काम कर रहे थे, वहां पे उन पोलिंग एजेंटों को पुलिस ने उठाया जिससे कि खुल करके बूथ कैप्चरिंग हो सके। मैंने इलेक्शन ऑब्जर्वर से शिकायत करी, आईजी, डीजीपी, एसपी सबसे मैंने शिकायत करी, हर स्तर पे मैंने शिकायत करी, लिखित और मौखिक भी शिकायत करी, परंतु उस पर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि पुलिस जो है एजेंट बन के काम कर रही थी इनका, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, और पुलिस को टारगेट दिया गया था बूथ कैप्चरिंग करने का, क्योंकि जनता के मत के आधार पर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही थी। और यही पूरे दिन भर हुआ। महंगाओं में मैं समझता हूँ खुल करके नंगनाच हुआ और लोकतंत्र की खुलेआम सरेआम हत्या की गई है। फायरिंग हुई थी सौंदर्य पोलिंग पे फायरिंग हुई। मैंने एसपी को बोला, आधे घंटे बाद एसपी वहां पर पहुंचे, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। वही लोग फिर से जाते हैं लिलोई और वहां जाके फिर वो मशीन तोड़ते हैं, जब मतलब उनके हौसले और बुलंद होते हैं। पहले फायरिंग करते हैं, फिर फायरिंग करके मशीन तोड़ी जाती है, उसके बाद भी फिर कुछ नहीं एक्शन होता, तो उसके बाद आगे जाते हैं बबूलपुरा गांव, वहां पर फिर मशीन तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब नहीं तोड़ पाते हैं तो उनको धमकी देते हैं, और अभी भी वहां पे 200 की तादाद में लगभग गुंडे मौजूद हैं, और वो यही कह रहे हैं कि भाई हम तुम लोगों को जो है जान से मार देंगे और मशीनें भी हम छुड़ा लेंगे और वोट भी छुड़ा लेंगे। तो पूरे दिन यही चलता रहा, और पुलिस का पूरा कोई भय तो छोड़ दीजिए, पुलिस का पूरा संरक्षण रहा। 20-20 लोग एक गांव में घुस के फायरिंग कर देते हैं तो उनको कोई डर ही नहीं था, पूरा खुलेआम छूट थी। मंत्री के द्वारा करवाए गए पोस्टिंग किए हुए टीआई और एसआई बैठे हुए थे, जो कि उनके सारे समर्थकों को, गुंडों को खुली छूट दे रखे थे। जिला बदर बदमाश यहाँ पर घूम रहे थे, इनामशुदा गुंडे यहाँ पर घूम रहे थे, तो खुल करके गुंडागर्दी और मतों को छीनने का काम किया गया आज के चुनाव में। तो चुनाव आयोग ने शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब क्या मानते हैं आगे क्या कदम रहेगा आपका? भाई देखिए, चुनाव आयोग एक ऐसी संस्थान है जिस पर मैं आज भी विश्वास रखता हूँ। मैंने उनको शिकायत करी है और अभी फिर से मैंने उनको मिलकर के भी मैंने मौखिक और लिखित भी शिकायत करी है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो इसके पूरे सीसीटीवी फुटेजेस मुझे उपलब्ध करवाएगी, जिससे कि इसमें मेरे तथ्यों का प्रमाण स्वयं मिल जाएगा कि उसमें कितनी बूथ कैप्चरिंग हुई है। और दूसरी चीज, जहां पर ये फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग हुई है उन सभी जगहों पर रिपोल करवाया जाए, जिससे कि जनता का अधिकार छीना नहीं जा सके और लोकतंत्र की हत्या होने से बचाई जा सके। आपको क्या लगता है आपने शिकायतें की, कोई सुनवाई नहीं हुई, क्या वजह रही है उसके पीछे निर्वाचन आयोग की तरफ से? नहीं, उसकी वजह सिर्फ यही रही, एक तो सरकार का दबाव था, और मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग का काम भी निष्पक्ष नहीं रहा है, क्योंकि मैंने उनको शिकायत करी, बट शिकायत पे जब तक कोई एक्शन नहीं होगा तो उस शिकायत का कोई अर्थ नहीं है। जबकि मैंने तथ्यात्मक शिकायत करी, मीडिया ने भी कई वीडियो वायरल किए, खुद पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमने बताया कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो दूसरे वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं गोरमी के मनोज राजपूत, वो उनको बोल रहे हैं कि नहीं तुम यहाँ से निकल जाओ और कहीं पे चले जाओ, तुम्हें क्या मतलब है हो रही है तो होने दो। इस तरह की बातें ऑन ड्यूटी ऑफिसर बोल रहा है, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना निर्वाचन आयोग कर रहा है, ना पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। डीआईजी खुद पुलिस के बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं।
पूरी पुलिस जो है बीजेपी की एजेंट बनकर के काम कर रही है और जनता अपना वोट डाल ही नहीं पा रही है। जनता का वोट छीन करके डाला जा रहा है पुलिस और गुंडों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में जो है आप खुद ही समझ लीजिए कि चुनाव हुआ है क्या या गुंडागर्दी और लोकतंत्र की हत्या हुई है।